कुछ पंक्तियां हैं बेटा व्याख्या के लिए हैं, इनको ध्यान से सुनना। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र किसी स्वर में कह रही है 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता हो। जैसे ये पंक्तियाँ आप पढ़ोगे बेटा, तुरंत अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप समझ जाओगे कि ये जो लाइनें हैं बेटा मालती के लिए कही गई हैं कि मालती का जीवन है वो कैसे हो गया है। तो जो ये कहानी है गैंग्रीन कहानी है बेटा, कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नागे के द्वारा रचित ये कहानी है। तो मालती के जीवन से ये संबंधित पंक्तियां हैं बेटा कि एक चंचल लेखक बताना चाहता है कि एक जो चंचल सी बालिका थी और विवाह के बाद उसके जीवन में किस तरह से चेंज आता है, तो यही इस कहानी में दर्शाया गया है। तो ये कहानी हम पहले भी व्याख्या किए बेटा, वैसे ही हम 3 हिस्सों में इसे बांटेंगे। पहले प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर भावार्थ। पहले प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश या ये प्रस्तुतावतरण हिंदी की पाठ्य पुस्तक कथा क्रम में संकलित कहानी गैंग्रीन से ली गई है। इस कहानी में उन्होंने लेखक ने क्या बताया बेटा, युवती जो मालती है उसके यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से एक नारी के यंत्रवत जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह से वो एक मशीन की तरह पूरा दिन काम करती रहती है, और उसके उबाऊ जीवन का यहाँ पर लेखक है वर्णन कर रहा है, यानी कि उसका जीवन नीरस हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइनें हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अब हम व्याख्या करेंगे। पहले प्रसंग लिख दिया, अब व्याख्या है कि इन पंक्तियों में लेखक क्या बताना चाहता है कि मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, कि वो लेखक कहता है कि उसने सुना कि मालती जैसे इच्छा अनैच्छिक, कोई इच्छा ही नहीं रही, अनुभूतिहीन, अनुभवहीन, नीरस और थके हुए स्वर में जब लेखक उसे मिलने के लिए जाता है बेटा, जब उसे वो बातें करता है पूछता है तो ऐसे ही उत्तर देती है वह नीरस से स्वर में। कोई उसमें वो हंसी खुशी पहले वाली नहीं है जो पहले वो विवाह से पहले थी। तो उसका जीवन लेखक को कैसे लगता है कि यंत्रवत की तरह लगता है, नीरस सा जीवन है। और पूछता है समय, तो वो कहती कि 4 बज गए। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस सुर में 4 बज गई कहा उसने, लेखक को यही लगा कि उसके स्वर में कोई इच्छा नहीं है, यानी कि अनैच्छिक, बिल्कुल अनैच्छिक, और ना ही कोई अनुभव है, किसी प्रकार का रस है बेटा। जैसे उसने उत्तर दिया है मालती ने, तो लेखक को ऐसे लगा कि नीरस भरा उसने उत्तर दिया है, थका से स्वर में उसने कहा है कि यंत्र की भांति, एक मशीन की भांति उसका स्वर हो गया, ऐसा लेखक का अनुभव है। जो मालती से मिलता है और वो हाँ मैं हूँ में उत्तर देती है, तो लेखक को यही लगता है कि उसका जीवन जो है वो नीरस सा हो गया है, उसका जो जीवन है एक मशीन के समान हो गया है। और उसका समय कैसे गुजरता है, यानी थकी हारे 4 बज गए, अनैच्छिक समय गिनने में मशीन तुल्य जीवन बीतता है। तो लेखक कहता है कि उसका समय जैसे लगता है उसका पूरा जीवन ही समय गिनने में ही व्यतीत हो जाता है। उसकी तुलना लेखक ने किससे की है, यानी कि मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता। तो लेखक कहता है कि उसका जीवन तो एक स्पीडोमीटर की तरह हो गया है। जिस प्रकार गाड़ी में लगा स्पीडोमीटर जो है वो दूरी तय करता है बेटा, मापता है चलती गाड़ी की, उसी प्रकार मालती का जीवन भी किसी यंत्रवत मशीन की तरह हो गया है। उसका समय भी ऐसे ही दिन गिनने में बीतता है। ऐसा लेखक को लगा जब वो मालती से उसकी मुलाकात होती है, तो बेटा उसका जीवन उसे नीरस सा लगा। तो इन पंक्तियों में लेखक के बारे में और मालती के बारे में बताया है कि लेखक जब उसे मिलने के लिए जाता है और जब वो उससे पूछने पर ही कोई मुश्किल से उत्तर देती है बेटा, और समय को भी अब ये इतना बच गया, ये कर गया, तो लेखक को जैसा महसूस होता है वैसा ही उन्होंने बताया है। तो विशेष में आप लिखोगे कि मालती के जीवन की नीरसता बेटा, उदासीनता का लेखक ने प्रभावशाली चित्रण किया है। दूसरी लिखोगे आप कि कैसी भाषा है बेटा, परिमार्जित खड़ी बोली है उनकी। फिर है बेटा तीसरे में लिखोगे तत्सम तद्भव शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे तत्सम शब्द हैं बेटा, कुछ विदेशी शब्द हैं, स्पीडोमीटर है, मोटर है आदि। और जो इस
पूर्ण जो संपूर्ण अवतरण में आप देखते हो तो प्रसाद गुण है। तो यहाँ पर लेखक ने बेटा बताया है कि मतलब किस तरह से वो जीवन उसका एक घुटन भरा निराशा भरा जीवन है, निरस्ता का ही वर्णन किया है। अब वाक्य हैं वो तो बड़े सरल हैं, सहज हैं बेटा। और लेखक ने बताया है उसे मिलने जाता तो आत्म कथात्मक, यानी कि स्वयं अपने अनुभव लेखक ने बताए हैं, तो इसमें लिखोगे आप आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये थी बेटा व्याख्या। तो अगर इस कहानी में से आ जाए तो आपको 5-6 लाइनें विशेष में लिखोगे, पहले प्रसंग लिखोगे, फिर व्याख्या लिखोगे, तब जाकर आपको अच्छे से नंबर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इसे ध्यान से सुनना।